एक सुनसान गांव में एक आदमी अपने घर के पास एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाने की आदत डाल चुका था। हर सुबह वह पहाड़ पर चढ़ता, वहां बैठकर प्रकृति को निहारता और फिर वापस लौट आता। यह उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। एक दिन उसका 9 साल का बेटा उसके पीछे पीछे चल पड़ा और उसका हाथ पकड़कर बोला, पिताजी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। पिता ने पहले उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, यह रास्ता बहुत कठिन है, तुम अभी छोटे हो, इतनी ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन बेटे की जिद के आगे पिता को झुकना पड़ा। वह मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर पहाड़ की ओर बढ़ गया। रास्ता संकरा था, एक ओर ऊंची चट्टानें थीं और दूसरी ओर गहरी खाई। पिता सावधानी से चल रहे थे क्योंकि वह इस रास्ते से रोज गुजरते थे, लेकिन बेटे के लिए यह रास्ता नया था। जब वे लगभग आधे रास्ते तक पहुंचे तो अचानक लड़के का पैर एक बड़े पत्थर से टकरा गया और उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई, आहा! अगले ही पल लड़के ने वही आवाज पहाड़ों से गूंजती हुई सुनी, आहा! लड़का घबरा गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका मजाक उड़ा रही हो। उसने डरते हुए चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? पहाड़ों से वही सवाल गूंजकर वापस आया, कौन हो तुम? लड़का अब और ज्यादा परेशान हो गया। उसे लगा कि कोई छिपकर उसे चिढ़ा रहा है। गुस्से में आकर वह जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जवाब में वही शब्द लौटकर आए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब लड़का डर गया और दौड़कर अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने घबराते हुए पूछा, पिताजी, यह कौन है जो मेरी नकल कर रहा है? पिता मुस्कुराए। उन्होंने खाई की ओर देखा और जोर से बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इस बार पहाड़ों से एक मधुर गूंज आई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लड़का चौंक गया। अभी जो रहस्यमयी शक्ति उसे डरा रही थी, वही अब प्यार भरे शब्द दोहरा रही थी। फिर पिता ने फिर से जोर से कहा, तुम बहुत अच्छे हो। पहाड़ों ने भी वही दोहराया, तुम बहुत अच्छे हो। अब लड़के की उलझन बढ़ गई। उसने पूछा, पिताजी, ये क्या हो रहा है? पिता ने प्यार से बेटे के कंधे पर हाथ रखा और समझाया, बेटा, यह पहाड़ों की गूंज है, इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। जब हम कोई शब्द चिल्लाते हैं तो उसकी ध्वनि इन पहाड़ों से टकराकर वापस लौट आती है। जैसे तुम गुस्से में कुछ कहोगे तो गूंज भी गुस्से वाली ही आएगी, लेकिन अगर तुम प्यार से कुछ कहोगे तो तुम्हें प्यार ही सुनाई देगा। बेटे की आंखें चमक उठीं। वह समझ चुका था कि जीवन भी इसी गूंज की तरह होता है। हम जो दुनिया को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। फिर लड़के ने खुशी खुशी दोनों हाथ फैलाए और जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इस बार पहाड़ों से आई गूंज ने उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला दी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जहां से पूरी दुनिया छोटी लग रही थी। लेकिन उस दिन उस छोटे बच्चे को एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी, जीवन का सबक। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक पहाड़ और उसकी गूंज की नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी की सच्चाई भी है। हम दुनिया से जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। अगर हम दुनिया में नफरत और गुस्सा फैलाते हैं तो हमें भी वही मिलता है। लेकिन अगर हम प्यार, सम्मान और अच्छाई बांटते हैं तो वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि आपके शब्द हमेशा मधुर हों, आपके कर्म हमेशा अच्छे हों और आपकी सोच हमेशा सकारात्मक हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।